तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपनी जो जुजुत्सु काइसन वाली मांगा है वो कंटिन्यू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये रहेगा हमारा दूसरा पार्ट। और अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, फिर ये वाला पार्ट देखेंगे। देखिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो इस वाले पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर तगाकी यानी कि जो ट्रैक एंड फील्ड के जो कोच है उनकी एंट्री होती है। और वो सीरियस और फिल्मी अंदाज में कहती है, इतादोरी, अगर तुम्हें देश जीतना है तो हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तभी हमारा जो यूजी है वो चिल्लाता है और बोलता है, बस बहुत हुआ, मैंने कह दिया ना, मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तभी हमारा बेचारा प्रेसिडेंट पीछे से सोच रहा होता है कि यहाँ तो स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर ही अजीब है। ये सीन यहाँ पे एक फनी भी दिखाया गया है एक टाइप का। कोच तगाकी जो है वो हार नहीं मानते और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो आगे कहते हैं वो आगे कहते हैं कि हम इसे एक ईमानदार मैच की मुकाबले की तरह देखेंगे, और वैसे भी मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो हमारा यूजी जो है उनके जवाब में बस ओ कह पाता है। तो यहाँ पे कोच तकागी जो है हमारे एक शर्त रखते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मैं हारा तो पीछे मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता। तभी हमारा जो यूजी है बिना पूरी बात सुने ही पूरे कॉन्फिडेंस में आके उनको कहता है कि आगे कुछ मत बोलो, मुझे मंजूर है। दूसरी ओर हमें मेगुमी फुशिगुरो को दिखाया जाता है, जो कि उस रवि फील्ड के पास खड़ा है, जिसकी बात ऑकल्ट क्लब मेंबर्स ने की थी। वो फील्ड को देखते हुए सोचता है, इस रबी फील्ड के साथ कुछ तो चक्कर है। वो किसी आत्मा या कर्स की अजीब सी एनर्जी को महसूस कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिगोमी गोल्ड पोस्ट पे खड़ा है। गोल्ड पोस्ट के ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि बड़ी मछली जैसा दिख रहा है, यानी कि एक कर्स स्पिरिट जो कि अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा है, वो हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल लोग जो है वो मॉन्स्टर्स वगैरह को देख नहीं सकते, पर हमारा मिगुमी जो है वो जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो इसलिए उसको साफ साफ सब मॉन्स्टर्स वगैरह जो सब दिख सकते हैं और वो भी उसे दिख रहा है। तो यहाँ पे मिगुमी सोचते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे सच में कोई लाश दफन है, या सही में यहाँ पे कोई कर्स एनर्जी है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कर्स्ड हो। तो यहाँ पे हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी आंख एकदम बड़े बड़ी है और दांत एकदम ऐसे टेढ़े मेढ़े अजीबोगरीब दांत है, और वही आवाज़ें निकाल रहा है अजीबोगरीब। यहाँ पे मिगुमी बात करता है कि इतनी आम जगह पे कोई सेकंड क्लास का कर्स कर्स हो सकता है, कोई आत्मा हो सकती है। पर फिर वही यहाँ पे सोचता है कि क्या वो उस कर्स ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा होगा, मुझे ऐसा फील एनर्जी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिगुमी जो है अपना मोबाइल चला रहा रहता है, और वो कहता है कि मुझे जल्दी करनी पड़ेगी और मैं जल्दी करूँ, और उस ऑब्जेक्ट को जल्दी से ढूंढ लो। फिर वो परेशान होकर कहता है, डैम, इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी हमें मेगुमी के फ़ोन पे वो कर्स ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो कि वुडन बॉक्स के कपड़े के अंदर एकदम लपेटा हुआ है। और वो जो कर्स ऑब्जेक्ट है वो किसी अ, आदमी की फिंगर की जैसे लग रही है। जाहिर सी बात है ये सुकुना की फिंगर ही होगी। तभी मिगुमी कहता है, एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट, कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें मेगुमी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर जा रहा रहता है। अभी भी उस एनर्जी के बारे में वो सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है कि ये एनर्जी एक ही वक्त पर बहुत दूर दूर भी लग रही है, और ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि वो मेरे पास में ही है। वो सोचता है रात में आके ढूंढना उसके लिए पूरा बेकार रहेगा। मेगुमी सोचता है कि अब उसे हर कोने में जांच करनी पड़ेगी। और वो कहता है, शायद मुझे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। एक बार मैं कर्स को भगा दूँ, फिर फिर मैं हर एक कोने में चेक करूँगा। वही स्कूल में बहुत चहल पहल चल रही होती है, और बहुत सारे बच्चे बक बक मतलब ऐसे चहल पहल में बोल रहे होते हैं, हरी अप या फिर ओवर हियर ऐसे कुछ तो।
तो यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स फील्ड पे, जहाँ की यूजी और कोच के बीच में एक तगड़ा मुकाबला चल रहा रहता है। और बैकग्राउंड में शायद से कोई मतलब ढोल या कुछ और बजने की आवाज़ आती है। अगले ही पल हमें एक भारी लोहे की बॉल ज़मीन पे गिरती हुई दिखती है, जिसका गिरती हुई दिखती है। हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है कि खेल खेल का नाम, जो कि मतलब खेल का नाम पुट शॉट कुछ तो है, पर एक्चुअली अगर हम हिंदी में बात करें तो उसका नाम गोला फेंक भी हो सकता है और है। तो यहाँ पे कोच जो है हमारे पहला थ्रो करते हैं, और जो गोला है वो 14 मीटर्स दूर जाके गिरता है। वहाँ मौजूद लोग जो है उनकी तारीफ़ें करते हैं, तालियां बजाते हैं उनके लिए, और कहते हैं वाह मिस्टर तगाकी, उनका जलवा अभी भी बरकरार है। तुम क्या करोगे इतादोरी, मतलब इतादोरी को देख के कहते हैं सब तुम क्या करोगे इतादोरी। बैकग्राउंड में हमारे ओकल्ट क्लब के मेंबर्स, मतलब दोनों सीनियर्स इगुची और ससाकी आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। ससाकी पूछती है क्या इतादोरी फेमस है। इगुची जवाब देते हुए कहता है अफवाह है कि उसने निंजा वॉरफेल जीता है, या फिर वो किसी मिर्को कॉप का पुनर्जन्म है। तभी सासाकी चिल्लाते हुए उसे कहती है, मतलब धीरे से चिल्लाते हुए कहती है लेकिन मेरी को तो अभी भी जिंदा है। यहाँ हमें यूजी के बारे में बताया जाता है, जो कि उसका निकनेम जो है एक टाइगर के नाम पे उसको रखा था, मतलब कि टाइगर ऑफ वेस्ट जूनियर हाई करके। लेकिन यूजू को थोड़ा सा अजीब लगता है और यूजू को ये नेम पसंद नहीं आता, और वो कहता है वॉटर लेम करके कुछ, मतलब बोल देता है कि भाई नहीं ये पसंद नहीं है। तभी यूजी गोले को हाथ में लेकर कोच से पूछता है मुझे नहीं पता कि इसे कैसे फेंकते, क्या मैं मेरे हिसाब से इसको फेंक सकता हूँ। कोच आराम से खड़े होकर बोलते हैं ठीक है, इस बार हम इस फॉल को नहीं मानेंगे। कोच अपने हाथ बांधे खड़े होते हैं और बहुत बुरा फील करते हैं, और कहते हैं मुझे माफ़ करना, रनर के खिलाफ ताकत का मुकाबला चुना है। उम्मीद है तुम समझ जाओ कि मैं कितना सीरियस। तो यूजी कोच की बात पूरी नहीं होती है, और यूजी जो है बिना किसी टेक्निक के गोला फेंकता है, जैसे बेसबॉल का जो बॉल रहता है ना वो फेंकता है उस तरीके से वो गोला फेंकता है। और हवा में कुछ ऐसे झटका जैसे कुछ दिखाया गया है। तो हमें दिखाया जाता है कि यूजी के थ्रो का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और गोला तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। कोई टेक्निक ना आने के कारण यूजी उस गोले को बेसबॉल के बॉल की तरह फेंकता है, पूरी जान लगा के एकदम ताकत से फेंकता है। और और यहाँ पे हमें गोला जो है बहुत तेज़ी से जाते हुए दिखता है। बैकग्राउंड में सभी लोग, मतलब बैकग्राउंड में जो स्टूडेंट्स वगैरह वो सभी लोग हैरानी से उस गोले को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे गोला जमीन पे गिरने की एक आवाज़ आती है, और ढन डिंक ढाम कुछ तो करके आती रहेगी, आती है। ये देख के वहाँ के जो सारे के सारे लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं, और उनकी जो आंखें आंखें फटी के फटी रह जाती है, जिसमें इसे की सासाकी, इगुची और कोच एंड स्कूल प्रेसिडेंट भी रहते हैं। इस टाइम कोच का चेहरा जो है वो एकदम इसे देखने लायक होता है, और बिना कुछ बोले वो एकदम से स्टैचू बन के खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा यूजी है खुश होके अपना हाथ उठा के बिना किसी थकान के कहता है चलो बढ़िया है, जैसे ये उसके लिए हर रोज की बात हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोला सीधा सॉकर के गोल्ड पोस्ट पे जाके, मतलब सॉकर के गोल्ड पोस्ट पे जाके लग जाता है, और वो गोल्ड पोस्ट को मोड़ देता है। तभी हमें यूजी का जो है रिकॉर्ड का मैप दिखता है, जिसमें कि प्रॉपर 30 मीटर्स, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की लेवल के बराबर का उसने थ्रो किया था, ठीक है। यूजी एकदम आराम से, मतलब एकदम चिल होके कहता है भाई खैर मैं जीत गया। वहाँ जो खड़ा बच्चा, मतलब गोल्ड पोस्ट के पास खड़ा हुआ बच्चा, वो एकदम हैरानी से उस गोल्ड पोस्ट को देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे कोच है वो एकदम पूरी तरीके से हैरान हमें दिखते हैं, और वो जी शांति से खड़े, मतलब स्टैचू बने कोच के कंधे पे हाथ मार के कहता है बढ़िया थ्रो था, ठीक है सर अब मुझे निकलना पड़ेगा। तभी बैकग्राउंड में जो बच्चे वो बातें कर रहे होते हैं कि उसने इसे एक बेसबॉल की तरफ फेंका है। और वही दूसरा बच्चा कहता है मुझे पता है उसका नाम, मुझे उसे टाइगर कहते हैं,
पर उसका निकनेम जो है गोरिल्ला रख देना चाहिए। तभी अपना प्रेसिडेंट जो है उसे अलग अंदाज में कहता है कि तुम्हें ओकल्ट कप का नहीं बल्कि तुम्हें ट्रैक एंड फील्ड टीम का मेंबर रहना चाहिए। यूजी हैरानी से इसके बात पे हाँ करता है। यहाँ पे यूजी अपना सर खुजाते हुए रीज़न बताता है। मेरे पास अपनी वजह है सर, और मुझे 5 बजे तक घर भी पहुँचना होता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ससाकी और यूजी की बात चल रही होती है। ससाकी कहती है तुम एक फैंटम मेंबर बन के भी रह सकते हो, ओकल्ट क्लब के हिसाब से तुम्हारे लिए ये सही रहेगा। तो इसी बात पे यूजी एक्साइटेड होके कहता है क्या सच में। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी अपने सीनियर से कह रहा होता है कि तुम लोगों को डरावनी चीज़ें पसंद है, लेकिन तुम मेरे बिना किसी हॉन्टेड स्पॉट पे जाने से डरते हो। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डरे हुए हैं, पर वो कहते मतलब वो मानते हैं कि वो डरते हैं, इसलिए वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। यही हमें दिखाया जाता है कि यूजी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है मुझे इस क्लब से एक लगाव हो चुका है और मैं इसी में रहना पसंद करूँगा। सासाकी और इगुजी खुश होकर कहते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उनके चेहरे पे हमें एक खुशी की लहर भी दिखाई दे जाती है। तभी हमें मिगुमी को दिखाया जाता है, जो कि यूजी का शॉट देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है वो ये तो कमाल है, बिना किसी कर्स एनर्जी के सिर्फ नेचुरली थ्रो। क्या ये जेनिन सेम्पाई के जैसा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें माँ की जेनिन की बात होती हुई दिखती है, जो कि खुद मेगुमी करता है। मिगुमी को याद आता है कि वो यहाँ टाइम पास करने नहीं आया है। मिगुमी सोचता है मैंने देखने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। स्कूल की बेल बजती है और यूजी का ध्यान है, वो क्लॉक टावर पे जाता है और वो कहता है अरे बाप रे 4:30 बज गए। यूजी को 5 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना रहता है, इसलिए वो फुल स्पीड में दौड़ लगाता है। जल्दी करनी होगी, मतलब वो कहता है कि जल्दी करनी होगी। तो हमें दिखाया जाता है यूजी हॉस्पिटल की ओर भाग रहा होता है और मिगुमी उसके सामने आता है, पर यूजी जो है उसके बगल से गुजर जाता है। जैसे जैसे ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक स्पार्क महसूस होता है। मिगुमी को अचानक से कुछ पावरफुल चीज़ का फील होता है। यूजी के निकलते ही मिगुमी पीछे मुड़ता है। उसे समझ आता है कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। वो कहता है यहाँ पे कर्स ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस जो है अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। मेगुमी शॉक में चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी जो है बहुत दूर जा चुका होता है। मेगुमी उसे दूर से जाते हुए देख के दंग रह जाता है और वो कहता है आखिर ये इतना तेज कैसे है। यहाँ पे मेगुमी जो है अभी भी वही खड़ा होकर हाफ रहा होता है और गुस्से में कहता है धत तेरी की। वहाँ स्टूडेंट यूजी की तारीफ कर रहे होते हैं। सुना है, मतलब कहते हैं कि सुना है उसने 50 मीटर की जो 50 मीटर की जो रेस होती है उसको 3 सेकंड में पार कर लिया था। दूसरे लोग भी हैरान होकर कहते हैं क्या वो कार थी। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारे हॉस्पिटल पे, सुगिसावा हॉस्पिटल पे, जहाँ यूजी अपने बीमार दादाजी से मिलने पहुँचता है। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर से कमेंट कर देना। और एक बात भाई पक्का से ये सब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत, टाइम और बहुत मेहनत और टाइम जाती है। तो मिलते हैं हम अभी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।